हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, शिव शब्द का अर्थ है कल्याण, लेकिन कल्याण हो कैसे? वो कौन से तीर्थ हैं जहां महादेव की विशेष कृपाएं प्राप्त होती हैं, और कौन सी मनोकामना के लिए भोलेनाथ के कौन से तीर्थ की यात्रा और दर्शन करना चाहिए? प्रिय भक्तों, सादर जय सियाराम। मैं हूं आचार्य शुभम रामानुश्री वैष्णवाचार्य जी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे विशेषकर आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर व्यक्त करें। प्रिय भक्तों, आज मैं आपके मन के सभी शंकाओं का एक प्रैक्टिकल समाधान ढूंढ कर लाया हूं। लेकिन अगर आपके मन में ये संदेह है कि तीर्थ या दर्शन करने से मनोकामनाओं का सिद्ध होना एक भ्रम है, एक बार अपनी इच्छाएं लेकर महादेव के पास जाइए, फिर तय कीजिए क्या भ्रम है क्या सत्य है। मेरा अनुभव कहता है, यदि आपने मनोकामना के लिए सही तीर्थ ढूंढ लिया, सही जगहों का निरीक्षण कर लिया, सही जगहों का संकलन कर लिया, तो आपकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। हमारे देश में भगवान शंकर के लाखों मंदिर हैं, सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन उन लाखों मंदिरों के अंतर्गत ज्योतिर्लिंगों की महिमा सबसे बड़ी है। भगवान शिव के कुल 12 ज्योतिर्लिंगों का विवरण शिव महापुराण के अंतर्गत मिलता है, जो भगवान की आंखों से प्रकट हुए हैं, यानी जहां भगवान शिव साक्षात विराजमान रहते हैं। ये ज्योतिर्लिंग सिर्फ शिव प्रतिमा नहीं, उनका स्टेचू वाला आकार नहीं, साक्षात भगवान शिव ही उनके रूप में विराजमान रहते हैं। इनके दर्शन करना यानी डायरेक्ट भोलेनाथ का दर्शन करना है। यदि आपको लंबी और असाध्य बीमारियों ने घेर रखा है, कोई ट्रीटमेंट आपको काम नहीं कर रहा, तो एक बार आप सोमनाथ भगवान का दर्शन अवश्य करना चाहिए। सोमनाथ को पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़ से करीब 95 किलोमीटर दूर स्थित है। शिव महापुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया था। क्षय रोग, जिसे टीबी या ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है, उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने सौराष्ट्र में भगवान शिव का तप किया, नाम जप किया और अपने हाथों से एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी की। प्रिय भक्तों, चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, इसलिए उनके स्थापित किए गए ज्योतिर्लिंगों को सोमनाथ कहा जाता है। अगर आपके मन में दिग्विजय होने की कामना है, आप अश्वमेध यज्ञ जैसा पुण्य और प्रताप कमाना चाहते हैं, तो आपको मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन करना चाहिए। मल्लिका अर्जुन आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कृष्णा नदी के किनारे श्रीशैल पर्वत पर स्थापित है। श्रीशैल पर्वत की मान्यता ऐसी है कि इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। पुराणों में लिखा है कि शिव के पुत्र कार्तिकेय जी दक्षिण में श्रीशैल पर्वत पर ही रहते थे। वहीं एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ उनसे मिलने आए और ज्योति स्वरूप में विराजमान हो गए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है और अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। श्री शैल पर्वत पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विराजते हैं, इसलिए उनके ज्योतिर्लिंग को मल्लिका अर्जुन कहा जाता है। जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। आपको शत्रुओं या किसी भी अन्य कारण से यदि अकाल मृत्यु का भय है, तो आपको भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन करना चाहिए। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र में स्थित है, जिसे प्राचीन समय में अवंतिका भी कहा जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार अवंतिका नगरी में हजारों शिवभक्त ब्राह्मण रहा करते थे। इन ब्राह्मणों के यज्ञ हवन पूजन में दूषण नामक एक राक्षस हमेशा विघ्न डाला करता था। एक दिन दूषण ब्राह्मणों के यज्ञ को भंग करने के लिए आगे बढ़ा, तो वेद प्रिय
नाम के एक ब्राह्मण ने अपने प्राण और यज्ञ दोनों को बचाने के लिए भगवान शंकर का आवाहन किया। भगवान धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने दुष्ट दूषण को जलाकर भस्म कर दिया। महाकालेश्वर अकेला दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है, इसलिए इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। उज्जैन का महाकाल मंदिर भस्म आरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रिय भक्तों, आप सबको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार श्री महाकालेश्वर के भस्म आरती का जरूर दर्शन करना चाहिए, जिससे आप सभी के सभी कष्ट का निवारण और श्री महाकालेश्वर का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहे। जय श्री महाकाल। धन संपदा और यश अगर आपको चाहिए तो भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन जरूर कीजिए। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी के आसपास 2 ज्योतिर्लिंग विराजते हैं, एक ओमकारेश्वर और एक ममलेश्वर। पौराणिक कथाओं में इन दोनों ज्योतिर्लिंगों को एक ही माना गया है। नदी के बीच बने टापू को मानधाता पर्वत या शिवपुरी कहा जाता है। यही ओमकारेश्वर का वास है, जो कि राजा मानधाता के तप से प्रसन्न होकर यहाँ ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए थे। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर आज भी यहाँ माता पार्वती के साथ रात्रि विश्राम के लिए आते हैं। शिव पुराण के अनुसार ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के एक भाग के रूप में की थी, जो कि ओंकारेश्वर में ही नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित है। ओंकारेश्वर की यात्रा ममलेश्वर दर्शन के बिना अधूरी है, इसलिए एक ही बार में दोनों के दर्शन कर लेने चाहिए। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सुख समृद्धि और ऐश्वर्य अगर इनकी कामना आप चाहते हैं तो बैद्यनाथ शिवलिंग पर कामड़ जरूर चढ़ाएं। बैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। रावण कितना बड़ा शिव भक्त थे ये आपको तो पता ही है, जानते ही हैं। एक बार उसने हट कर लिए कि वह शिवलिंग को लंका ले जाए। रावण ने कैलाश पर्वत पर कठोर तप किया। शिव को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने 9 सिर काट कर चढ़ा दिए, लेकिन जब शिव 10वें सिर की बारी आई तो शिव प्रसन्न हो गए और ज्योतिर्लिंग के रूप में रावण के साथ चलने को तैयार था। लेकिन वह राक्षसों की नगरी में जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने रावण के सामने एक शर्त रख दी कि मैं लिंग रूप में तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मेरे लिंग को एक बार जहां रख दोगे वहां से दोबारा नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त स्वीकार कर ली और चल पड़ा लंका की ओर। देवघर पहुंचकर रावण को लघु शंका महसूस हुई और उसने ज्योतिर्लिंग बैजू नाम के एक ग्वाले को थमा दिया। इसे संभालो, मैं बस यूं गया और यूं आया। शिव को जैसे ही इसी अवसर की प्रतीक्षा थी, वह बड़ी तेजी से अपना भार बढ़ाने लगे। भार इतना बढ़ गया कि बैजू के लिए शिवलिंग को उठाए रखना कठिन हो गया। उस लिंग को जमीन पर रख दिया और रावण को वापस लौटा तो उसने शिव से बहुत आग्रह किया, लेकिन शिव जी ने अपनी शर्त याद दिला दी कि मुझे जहां रख दोगे मैं वहां से नहीं लूंगा। ज्योतिर्लिंग को बैजू ने स्थापित किया था, इसलिए इसे बैजनाथ या बैद्यनाथ कहा। हमारा भविष्य और इसको कभी भी ठीक हो सकता है। भविष्य में आने वाले संकटों से अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो आपको ये भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत पर पुणे से लगभग
110 किलोमीटर की दूरी पर है। पुराणों में लिखा है कि यही पर भगवान शंकर के ने कुंभकर्ण के पुत्र भीम का वध किया था। उसके बाद देवताओं के आग्रह पर यही विराजमान हो गए और भीम शंकर या मुंडेश्वर महादेव कहलाए। करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कोई बड़ा लक्ष्य आपने अपने लिए तय किया है, तो विजय का वरदान लेने आपको रामेश्वरम जाना चाहिए और वहां शिव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में है। रामायण के अनुसार लंका जाने से पहले भगवान श्री राम ने यही शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शंकर से लंका विजय का आशीर्वाद पाया था। रामेश्वरम 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ 4 धामों में भी शामिल है, इसलिए रामेश्वरम दर्शन का महत्व दुगुना है। आपकी कुंडली में अगर काल सर्प योग है, यानी सांप काटने से मृत्यु होने का डर है, तो आपको इस डर से भगवान नागेश्वर मुक्ति दिला सकते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारिका से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान शंकर यहाँ सुप्रिय नाम के अपने एक परम भक्त को दारुक नाम के राक्षस से बचाने के लिए यहाँ प्रकट हुए थे। बाद में ज्योति स्वरूप में सदा सदा के लिए वहीं विराजमान हो गए। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणं प्रियमनंग मदापहारे वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। भगवान काशी विश्वनाथ के बारे में ऐसी मान्यता है कि सत्ता और शासन को लेकर अगर आपके मन में कोई महत्वाकांक्षा है, आप राजयोग या राज पद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको काशी के राजा विश्वनाथ के शरण में जाना पड़ेगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार काशी नगरी को भगवान शिव ने ही बसाया था और ये नगरी आज भी शिव के त्रिशूल पर टिकी है। माता पार्वती से विवाह के बाद महादेव यही ज्योति स्वरूप में रहने लगे थे। शिव काशी के ही नहीं अपितु पूरे विश्व के राजा हैं, इसलिए काशी में उन्हें विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। अगर आपको अपने सपनों से खतरा है तो भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शन जरूर कीजिए। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक से 25 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी के पास स्थित है। पौराणिक कथाओं में लिखा है कि गौतम ऋषि और स्वयं गोदावरी नदी ने भगवान शिव से त्र्यंबकेश्वर में रहने का आग्रह किया था। इस आग्रह को स्वीकार करते हुए भोलेनाथ यहाँ ज्योति स्वरूप में विराजमान हो गए और त्र्यंबकेश्वर के नाम से तीनों लोकों में पूजे गए। इंसान गलतियों का पुतला है, जाने अनजाने में हमसे कुछ पाप तो हो ही गए होंगे, जिनका फल हमें कभी ना कभी जरूर भुगतना पड़ेगा। अगर आपको इस जन्म और पिछले जन्मों के अपने पापों से मुक्ति चाहिए तो आपको भगवान केदारनाथ के दरबार में आना पड़ेगा। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहते हैं महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे। शिव के खोज में पांडव कैलाश तक गए, लेकिन शिव जी ने उन्हें दर्शन नहीं दिया। थके हारे पांडव शिव की खोज में केदार पहुंच गए तो भगवान बैल का भेष धारण करके बाकी पशुओं में जा मिले ताकि पांडव उन्हें पहचान ना पाए, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। शिव ने भीम को देखा तो अपना सर जमीन पर रखकर अंतर्ध्यान होने लगे। इतने में भीम ने बैल रूपी शिव का पिछला हिस्सा पकड़ लिया और उन्हें अंतर्ध्यान होने से रोक लिया। इसके बाद शिव ने पांडवों को दर्शन दिए और पांडवों के आग्रह पर त्रिकोणीय पिंड के रूप में हिमालय के शिखर पर स्थापित हो गए। हिमालय के शिखर को केदार भी कहा जाता है, इसलिए शिव के इस ज्योतिर्लिंग के रूप को केदारनाथ कहा गया। अगर आपको अपने परिवार पर आने वाली अनहोनी टालनी है या आप संतान सुख से वंचित हैं तो आपको भगवान घुश्मेश्वर के दर्शन करने चाहिए।
घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफा के पास वेशल गांव में है। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर अपने भक्त घुसमा के मृत पुत्र को जीवित करने के लिए यहाँ अवतरित हुए थे। ये था देवों के देव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल और उनके अवतरण की कथा। हर हर महादेव। मैं पंडित ब्रजेश कुमार पाठक आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का फायदा बता रहा हूँ। द्वादश ज्योतिर्लिंगानि सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनी उज्जैन्यां महाकाल ओंकार ममलेश्वर परल्यां वैद्यनाथं च डाकन्यां भीमशंकरं सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुसमेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरेण विनश्यति। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल और संध्या के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है, उनके 7 जन्मों का किया हुआ पाप इन लिंगों के स्मरण मात्र से मिट जाता है। मैं आशा करता हूं कि शिव की महिमा और उनके प्रताप को आप एक बार स्वयं इन तीर्थों पर जाकर महसूस करेंगे। आपने बड़े धैर्य से सुना, बड़ा ध्यान से सुना, आपका आभार। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।